पोस्टमैन। चिट्ठी है, लाओ। चिट्ठी नहीं है, राधा के नाम की रजिस्ट्री है। राधा, राधा बेटी। ये है क्या? पता नहीं मैडम। पेन। सूरज जी पागल हो गया? एक चल रहा है यार। गोपाल ने राधा जी को डिवोर्स की नोटिस भेजी है। क्या? हाँ, और तो और राधा जी अपनी मर्जी से नहीं आई है। गोपाल ने उन्हें हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया है। इतना सब कुछ हो गया, मुझे खबर तक नहीं है। तुमने ऐसा क्या कर दिया राधा जो तलाक तक बात पहुंच गई है? बोलो राधा। अरे तुम बोलती क्यों नहीं हो? बार बार पूछ के थक गया हूँ, कोई जवाब नहीं देती, बस यूं ही रोती रहती। अरे मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब ये अकेली घर से चली आई थी। आखिर प्रॉब्लम क्या है? अरे जब तक तुम मुझे प्रॉब्लम नहीं बताओगी मैं उसके पास जाके क्या बात करूंगा? ठीक है, मैं खुद जाके उससे पूछ लेता हूँ। नहीं सूरज नहीं, तुम वहां नहीं जाओगे। क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? अगर मैं नहीं जाऊंगा उसके पास तो कौन जाके पूछेगा उसे? मैं कुछ नहीं जानती, तुम वहां नहीं जाओगे बस। आप कुछ बताएंगे नहीं और सूरज वहां जाएगा नहीं, तो हमें पता कैसे लगे हुआ क्या? एक बात बता दो दीदी, अगर उसने तुम्हारी जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप रहो प्रशांत, मैं सच में नहीं जानती उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने तलाक का नोटिस क्यों भेजा? अगर सूरज वहां चला गया और उसके मुंह से कुछ ऐसी वैसी बात निकल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या तुम चाहते हो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए? और आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे रोते हुए देखते रहे? अरे जिंदगी बर्बाद करने की कौन बात कर रहा है? मैं कुछ नहीं जानती, तुम वहां नहीं जाओगे बस। अरे क्यों नहीं जाएंगे? अरे बताओ तो सही, क्यों नहीं जाएं? क्यों नहीं जाएं? शक की भी हद होती है, साला शक की कहीं का। अरे इतना बड़ा आदमी और सोच इतनी घटिया, न जाने राधा और मेरे बारे में क्या क्या बोलता रहा, और मैं सिर्फ राधा की वजह से चुप बैठा था तो मैं उसको जान से मार देता। फोन तो लगाऊं उसे। शक करने से पहले उसे यह सोचना चाहिए था आप और राधा जी बचपन के दोस्त हैं। क्या? दोस्त है बस। फिर इसमें सारी गलती मेरी है। वो कैसे? क्योंकि मैं राधा के साथ, राधा की शादी के बाद भी वैसी था जैसे कि शादी के पहले। पहले हंसना खेलना, वही हंसी मजाक। तो क्या हुआ, आप बचपन के दोस्त हैं। अरे ये तुझे मालूम है कि राधा और मैं दोस्त हैं, मुझे मालूम है, अपने अमिताभ को मालूम है, राधा को मालूम है, लेकिन उसको थोड़ी मालूम। वो तो यही सोच रहा है कि राधा और मेरा कोई चक्कर चल रहा है। इसमें शक करने की क्या बात है? अगर तेरी बीवी किसी गैर मर्द के साथ मिले जुले तो तुझे कैसा लगेगा? अगर मेरी बीवी ने ऐसा कुछ किया तो मैं तो उसको जान से मार दूंगा यार। अरे इसने तो फिर भी कुछ भी नहीं किया यार। यही बात है ना, तो पहले दिन आपको और राधा जी को बता देना चाहिए था। आपका मिलना जुलना हंसी मजाक उसे पसंद नहीं है। अरे वो कैसे बोलेगा, वो हंस के हलो तक नहीं बोलता यार। इस शक की वजह से राधा जी की जिंदगी बर्बाद की उन्होंने। अरे तू समझ नहीं रहा यार, राधा की जिंदगी उसने नहीं, मैंने बर्बाद की है, वो भी अनजाने में। लेकिन अगर मैंने उसके घर को नर्क बनाया तो स्वर्ग भी मैं ही बनाऊंगा। नीता, मैं गोपाल से मिलने आया हूं। गोपाल घर पे? भैया घर पे नहीं है। सुनो, तुम्हें क्या बोलूं,
मुझे तो मालूम ही नहीं था कि गोपाल मुझसे नफरत करता है। उसे मेरा राधा से मिलना जुलना पसंद नहीं है। लेकिन मैं और राधा बचपन के साथी हैं। हम लोग भाई बहन जैसे हैं। और यही बात मैं गोपाल को समझाने गया था, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहता। देखो, तुम प्लीज उन्हें समझाओ, नहीं तो ये दोनों अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देंगे और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सुनो, मैं तुम लोग की जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता, लेकिन तुम लोग मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखते हो। प्लीज, गोपाल के लिए, तुम्हारी भाभी के लिए। थैंक यू। इस साल के बेहतरीन पॉप गायक के पुरस्कार के लिए सुप्रसिद्ध गायक श्री सूरज को चुना गया है। मुंबई के आज तक के पुरस्कारों में ये पुरस्कार पहली बार सूरज को दिया जा रहा है। धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सूरज, आपको इतना बड़ा अवार्ड मिला है। हम आपके फैंस के लिए कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सूरज जी, क्या आपको इस अवार्ड के मिलने से पहले कुछ उम्मीद थी? जी नहीं, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी, बट मुझे अपने फैंस पे पूरा भरोसा था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। पता नहीं क्यों। Sir, how do you feel after receiving such a great award? It feels great, fantastic, feel on top of the world. Thank you very आपने much. अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? Get married soon, very soon. Hi Suraj, congratulations for the award. Thank you. Okay. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye. कमाल है, पूरी दुनिया ने फोन किया, लेकिन एक राधा ही नहीं जिसने फोन किया। हेलो, कौन बोल रही हैं आप? मैं राधा बोल रही हूँ, मिसेस गोपाल। जरा गोपाल जी को फोन दीजिए। देखिए भाभी जी, वो सुख शांति की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं आप? लेकिन फोन रख दीजिए। राधा, हद कर दी तुमने। पूरी दुनिया ने मुझे फोन करके बधाई दी, एक तुम्ही ने मुझे फोन नहीं किया। कैन यू बिलीव इट? आज मुझे बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलियन का अवार्ड मिल रहा है। और मैं चाहता हूं कि जब ये अवार्ड मुझे मिले तुम मेरे सामने हो। राधा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें साथ शो में चलना पड़ेगा, ठीक है? आई कैन पिक यू अप। ओके, चलता हूं। सूरज, हाँ, मैं नहीं आऊंगी। ये क्या कह रही तुम राधा? वैसे भी सारी गलती मेरी थी कि मैं उन्हें ठीक से समझ नहीं पाई। मैं एक अच्छी बेटी थी, एक अच्छी बहन रही, एक अच्छी दोस्त भी रही, लेकिन मैं कभी एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी। अगर मुझे मालूम होता ना कि मेरा तुमसे बात करना भी उन्हें पसंद नहीं, तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करती। अगर तुम मेरी भलाई चाहते हो ना, तो यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम रो मत, चला जाऊंगा।